जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के इस सीरीज में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे। यह काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से पेपर में अक्सर प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। तो गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षा, आज की इस क्लास में हम लोग इन्हीं दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे सामान्य तौर पे दिया है कि संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये प्रश्न भी पेपर में बनता है कि भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर। देखिए, ये ईसा पूर्व क्या है, ईसा पूर्व के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। जैसे अभी आज के समय में आप देख रहे हैं कि 2025 चल रहा है, तो 2025 चल रहा है, इसके बाद 2026 आएगा। तो ऐसे ये जब पीछे जाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक रहा होगा। तो जब एक शुरुआत हुआ था ना, सन 1 2 3 4, तो इससे 563 वर्ष पहले, तो ये ईसा पूर्व का मतलब ये होता है कि जो वर्तमान में भी ईस्वी चल रहा है, इससे कितना पहले है उसी के बाद। जैसे अगर बोल दिया गया 100 ईसा पूर्व, तो मतलब क्या हो जाएगा कि 2025 तो अभी है ना, इसमें 100 जोड़ देंगे तो 2125 साल पहले की बात हो जाएगी। ये यहाँ पे ईसा पूर्व का मतलब है। तो आप चीजों को समझ गए होंगे कि ये ईसा पूर्व क्या है। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जगह याद रखिएगा। इनकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जहां से अक्सर पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो देखिए, इनकी प्रमुख उपाधियां क्या है। शाक्य सिंह है ना, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, इसी को कई बार अंग्रेजी में लिख दिया जाता है द लाइट ऑफ एशिया। महावैद्य की भी उपाधि इन्हें प्रदान की गई। वैद्यराज, सर्वार्थ सिद्ध, विभज्यवादी, तथागत, देशबल, आंगिरस, शाक्य वंश के महात्मा, त्रिछत्रधारी, लोकनाथ शास्ता, गुप्त युगीन मनकुंवर अभिलेख में इन्हें सम्यक संबोधा और स्वमत विरुद्धा कहा गया। तो देखिए, गुप्त युगीन मनकुंवर अभिलेख, ये नाम जरूर याद रखना, मनकुंवर अभिलेख। इसमें इन्हें कुछ और नाम दिया गया, सम्यक संबुद्धा और साथ ही साथ स्वमत विरुद्धा। तो इनके महत्वपूर्ण उपाधियां क्या क्या थी भगवान बुद्ध की, यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया। इनके पिता का नाम था सुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी। इनका पालन पोषण सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि बचपन में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो इन्हें कापिलायनी के नाम से भी जाना जाता था। शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। तो यशोधरा कौन थी? सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। पुत्र का नाम राहुल था। आगे यहाँ पे कुछ और तथ्य दिए। इनके गुरु, देखिए इनके गुरु में प्रथम गुरु जरूर याद रखिएगा, इनके प्रथम गुरु है आलार कलाम और दूसरे गुरु है रुद्र कराम पुत्र। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, आलार कलाम और साथ ही साथ रुद्र कराम पुत्र। इनका जो प्रथम उपदेश है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन ये ऋषिपत्तनम के मृगदांव, जो कि सारनाथ वाराणसी में, यहाँ पर इन्होंने दिया था। तो इनका पहला उपदेश सारनाथ में था और इसे ये याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनका प्रथम वर्षावास होता है सारनाथ के मूलगंधी कुटी विहार में। ये भी वाराणसी में, मूलगंधी कुटी विहार सारनाथ, यहाँ पर इनका पहला वर्षावास होता है। अगली स्लाइड पर दिया महाविनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग। ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। और ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर स्थित उरुवेला में इनको ज्ञान प्राप्त होते हैं। अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलू गांव बिहार में इनका हुआ था। इनकी मृत्यु, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है, 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के मल्लगढ़ राज्य में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, जितने भी लिस्टिंग वाले तथ्य दिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। सुप्रवास, अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए जो कि इनसे संबंधित है, इसे जरूर याद रखिएगा। सुप्रवासा ये कोलियगढ़ राज्य की थी और बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी। आम्रपाली ये वैशाली की गढ़िका मतलब जनपद कल्याणी या नगर वधु थी। वजीरा ये भिक्षुनी ने संयुक्त निकाय में शुद्ध संखार पुंजों की घोषणा सर्वप्रथम की थी।
धम्मदीना थेरी यह राजगृह की रहने वाली थी। पटाचारा इसका जन्म श्रीवस्ती के एक पूंजीपति परिवार में हुआ था। थेरी गाथा में इसके द्वारा लिखे गए गीत काफी प्रसिद्ध है। अब बुद्ध के प्रमुख शिष्य और उनके अनुयायी, यहाँ पे कुछ नाम दिए जैसे महाकश्यप, इसके बाद महाकच्चायन, सारिपुत्र, मोदकल्याण, अनिरुद्ध, आनंद, बिंबसार, उपाली, सुनीति, सुभद्र, सेनापति सिंह, अंगुलीमाल। ये अंगुलीमाल काफी प्रसिद्ध है ना। आगे है दर्भ, जिसे दब्ब कहते हैं, चुंद, छत्र, कोटपति, अनाथ पिंडक और जीवक और अजात शत्रु। तो इनके प्रमुख शिष्य थे, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे दिए इनके प्रमुख अनुयायी, प्रमुख स्त्रियां। तो स्त्रियों के बारे में अगले स्लाइड पर दिया। बौद्ध धर्म की जो स्त्रियां, इसमें महा प्रजापति गौतमी है, नंदा, यशोधरा, विशाखा, मल्लिका, खेमा, सुप्रवासा, आम्रपाली, वजीरा, धम्मदीना थेरी और पटाचारा, ये सब स्त्रियां हैं जो बुद्ध धर्म को मानती थी। अब यहाँ पे देखिए इन्हीं सब जो इनके शिष्य हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से दिया गया। जैसे महाकश्यप मगध के ब्राह्मण परिवार से संबंधित था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो महाकश्यप ये मगध से थे, ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और इन्होंने जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, उसका इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता भी किया था। महाकच्चायन ये प्रवज्या के पूर्व इनका नाम नालक था। तो इनका नाम नालक था, बाद में जब ये शिक्षा लेते हैं तो इनका नाम महाकच्चायन हो गया। ये अवंतीवासी थे, ये अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। सारिपुत्र प्रवज्य के पूर्व इनका नाम उपतिस्य था। सारिपुत्र का जन्म स्थल जो है नालंदा है। मोदकल्याण प्रवज्या से पूर्व इनका नाम कोलित था। तो ये सब नाम जरूर याद रखिएगा, किसका नाम बदलकर क्या किया गया। अनिरुद्ध धनाढ़ व्यापारी का पुत्र था। बुद्ध धर्म के उपदेश सुनने के बाद सब कुछ छोड़कर भिक्षु बन जाता है। आनंद यह बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक मतलब अंग परिचारक एवं प्रिय शिष्य था। यह शाक्य वंशी था और बुद्ध का चचेरा भाई भी था। तो आनंद के बारे में याद रखिएगा, भगवान बुद्ध का यह चचेरा भाई था। बिंबसार मगध का शासक और बुद्ध का संरक्षक एवं मित्र था। बिंबसार के अनुरोध करने पर बुद्ध ने संघ में उपोस्त का विधान किया था। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया। उपाली यह शाक्य के नाई मतलब नापित का पुत्र था। नाई जो है उसे नापित कहते हैं, उसका पुत्र था। सुनीति यह भंगी जाति का था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकेला है तो फिर पूछा जा सकता है। सुभद्र चुंद के शिष्य बनने के पश्चात बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इसे ही दिया था। तो सुभद्र ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतिम उपदेश इसे दिया गया। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा था, चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेनापति सिंह, यह लिच्छवी सेनापति था और जैन धर्म का अनुयायी था। बुद्ध ने इसे अपना शिष्य बना लिया था। अंगुलीमाल श्रीवस्ती में बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कर बौद्ध संघ में शामिल किया था। अंगुलीमाल प्रसेनजित के पुरोहित गर्ग का पुत्र था। नेक्स्ट है दब्ब और चुंद, ये दोनों मल्ल गणराज्य के थे। चुंद करमार पुत्र था। चेदियों के सहजाति निगम में महाचुंद ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। छन्न यह बुद्ध का सारथी था। तो बुद्ध का सारथी कौन है? छन्न है। महापरिनिर्वाण से पूर्व बुद्ध ने इसी पर ब्रह्मदंड का विधान दिया था। कोटपति अनाथ पिंडक, बुद्ध जब राजगृह में थे तो वहां अनाथ पिंडक व्यापारी इनका शिष्य बना। इसने जेतवन बिहार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत से खरीदा था। तो जेतवन बिहार खरीदने वाला अनाथ पिंडक है, ये व्यापारी, इसे भी जरूर याद रखिएगा। जीवक इसे बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है। इसको चरक ने कौमार वृत्त भी कहा है। अजात शत्रु, आरंभ में अजात शत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। इसने अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अब यहाँ पे जो ऐसे स्त्रियां हैं, स्त्रियों के बारे में थोड़ा विस्तार से दिया गया। जैसे महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने सर्वप्रथम कपिलवस्तु में बौद्ध संघ में शामिल होने का अनुरोध किया था। तो कपिलवस्तु में बौद्ध संघ में सबसे पहले शामिल कौन हुई है? महाप्रजापति गौतमी हुई है। गौतमी ने बुद्ध से कुल 3 बार संघ में शामिल होने का अनुरोध किया था, जिसे बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था। गौतमी वैशाली उस समय भी उपस्थित थी, जहां सर्वप्रथम बुद्ध ने संघ द्वारा महिलाओं के लिए खोल दिया था। देखिए शुरू में जो बौद्ध धर्म के द्वार हैं महिलाओं के लिए नहीं थे, फिर जब महिलाओं के लिए इसे खोला गया तो उस समय भी प्रजापति गौतमी वहीं पर थी। जगह कौन सा है? वैशाली। आगे नंदा, यह महाप्रजापति गौतमी की पुत्री और बुद्ध की बहन थी। तो देखिए महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की बहन थी, इसने भी बुद्ध से दीक्षा ली थी। यशोधरा, बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने भी प्रवज्या ग्रहण किया था। विशाखा, यह अंग जनपद की श्रेष्ठी की पुत्री थी और बुद्ध धर्म की संरक्षिका बनी। इसने श्रीवस्ती में पुब्बाराव मतलब पूर्वाराम और मिगार मातु पासाद बिहार के लिए धन दान किया था। मल्लिका, यह प्रसेनजित की पत्नी थी। इसने श्रीवस्ती में मल्लिका राम बिहार बनवाया था। खेमा बिंबिसार की पत्नी एवं रानी थी।
संयुक्त निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये बुद्ध धर्म के कुछ प्रमुख अनुयायियों के बारे में बात रही, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट में ऐसे समझा है। देखिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा विस्तार से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो PDF में है बस इसी को पढ़ते हुए चल रहे हैं, ताकि आपका समय बचे और जल्द से जल्द आप चीज़ों को क्लियर कर पाए। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।